हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अमिता और आज हम बनाएंगे साबूदाना के पापड़। तो मैं आज आपको सबसे आसान विधि से साबूदाना के पापड़ बनाना बताऊंगी यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने ये आधा किलो का पैकेट लिया है साबूदाना का। छोटे वाले साबूदाना है, देखिए ये छोटे वाले साबूदाना लिए हैं मैंने। इनको हम अच्छी तरह से धो लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इनको 2-3 बार पानी से धो लिया है अच्छे से। इस तरह से इनको धो लेना है और पानी निकाल के इस तरह से देखिए, इनमें पानी नहीं डालना है अलग से कोई, और इनको इस तरह से धो के और 1 घंटे के लिए ढक कर रख देना है। तो इधर 1 घंटा हो गया है, तो अब मैं गैस पर पानी चढ़ा दिया है। ये पानी गर्म होने रख दिया है यहाँ पर। इधर पानी गर्म होता है, तब तक मैं साबूदाना चेक कर लेती हूँ कि ये अच्छी तरह से फूल गए हैं कि नहीं। तो देखिए ये बहुत अच्छी तरह से फूल चुके हैं। अब हम इनसे पापड़ बनाएंगे। तो इनमें नमक डालूँगी मैं यहाँ पर। तो स्वाद अनुसार नमक डाल लें इसमें, और आप व्रत वाला नमक डाल लें। व्रत वाले नमक से ये रहेगा कि आप जब भी इनको व्रत में खाना चाहें तो व्रत में भी खा सकते हैं, और ऐसे खाना है तो ऐसे भी खा सकते हैं। इसलिए आप व्रत वाला नमक ही इसमें उपयोग करें। तो यहाँ पर मैंने इसमें नमक मिला दिया है स्वाद अनुसार, और आप चाहें तो जीरा भी मिला सकते हैं, मगर मैंने यहाँ पर नहीं मिलाया। अभी यहाँ पर हम एक प्लेट ले लेंगे और उसमें थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर देंगे। 2-3 प्लेटें लेकर और अच्छी तरह से उनमें ऑयल ग्रीस करके रख लेंगे। तो यहाँ पर मैंने प्लेटों में 2-3 प्लेटों में ऑयल ले लिया है और सबको अच्छे से ग्रीस कर लूँगी। जब तक कि पानी बॉयल हो रहा है, इतने समय में मैं इनमें ऑयल ग्रीस करके रख लेती हूँ। इस तरह से थोड़ा सा ऑयल, क्योंकि ज़्यादा ऑयल लगा देंगे तो बाद में पापड़ कड़वे हो जाते हैं, इसलिए बहुत कम ऑयल का प्रयोग करें। और यहाँ पर सिर्फ ऑयल ही लगाना है, घी नहीं। तो चलिए अब बनाना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर मैंने चूड़ी रख ली है और यहाँ पर 1 चम्मच से साबूदाना डाल दे रही हूँ, 1-1 चम्मच, क्योंकि यहाँ पर चूड़ियों का बड़ा आकार है तो उस हिसाब से यहाँ पर साबूदाने डाल रही हूँ मैं। और अब हम इनको आराम से इस तरह से फैला देंगे। देखिए बहुत ही सरल है, बड़े आराम से बन जाते हैं ये पापड़, कोई झंझट नहीं है इनको बनाने में। इनको अच्छे से किनार के अंदर, चूड़ी के अंदर सब इस तरह से प्रेस करके थाली कहीं से भी देखना नहीं चाहिए, सब पूरे यानी चूड़ी के अंदर पूरा एक सा ही होना चाहिए। बस यही है इसमें कि कहीं पर भी कोई जगह ना दिखे और अच्छी तरह से फैल जाएं। तो इस तरह से दबा दबा कर इनको आराम से फैला देना है और कहीं कोई स्पेस खाली नहीं रहना चाहिए। तो इस तरह से देखिए मैंने 2 पापड़ बना लिए हैं और अब तीसरा पापड़ बनाएंगे इसी तरह से। आराम से पूरा दबा कर कि जब चूड़ी उठाएं तो ये फैले भी नहीं और अच्छे से बन जाए। चलिए तो ये देखिए इस तरह से धीरे धीरे प्रेस करके और पूरी चूड़ी में किनारी तक इसको अच्छे से लगा देना है। बहुत ही आसान है ये बनाना। तो बहुत ही टेस्टी पापड़ बन के तैयार होंगे और मिनटों में। तो बस देखिए इस तरह से बना बना कर आप चूड़ी उठा सकते हैं। चूड़ी उठाना भी बहुत ही ईजी है। देखिए एक तरफ से इसे दबाएं और दूसरे हाथ से उठा लें। यदि कुछ इधर उधर होता है तो उसे वहीं दबा दें इस तरह से। देखिए ऐसे एक हाथ से चूड़ी पे उंगली रखें और दूसरे हाथ से चूड़ी को उठा दें।
बस इसी तरह से बनाकर पूरी थाली भर लेंगे। तो अब आपने देख ही लिया है कि कितने आसान विधि से ये बनाए जा सकते हैं। तो जब हम घर में ही इतने अच्छे से बना लेंगे तो फिर बाज़ार से लाने की ज़रूरत नहीं है और घर में बहुत ही आसान तरीके से बनाए जा सकते हैं और ढेरों पापड़ बन सकते हैं। देखिए, थोड़ा थोड़ा साबूदाना लेके चूड़ी के अंदर रखना है और इसे हल्के हाथ से इस तरह से फैलाते जाना है और पूरा चूड़ी के अंदर पूरे राउंड में एक सा फैलाना है इस तरह से, कहीं कोई स्पेस खाली ना रहे। और ये चूड़ी उठाते टाइम फैले भी ना, तो इस तरह से दबाते हुए ये देखिए। बहुत ही अच्छे एकदम सफ़ेद दूध की तरह पापड़ बनकर तैयार होंगे। अब आपको बाज़ार से बुलाने की ज़रूरत नहीं है। आप रेसिपी को ध्यान से देखें और पूरा वीडियो देखें। बस इस तरह से चूड़ी रखिए और उसमें साबूदाना रखकर फैलाते जाना है। आप बिल्कुल एक एक साबूदाना जमाएंगी तो थोड़ा छोटा पापड़ बनेगा, थोड़ा सा मोटा बनाएंगी तो साबूदाने का पापड़ फैलकर बहुत बड़ा होगा जब हम तलेंगे उस समय। तो बस इस तरह से पूरी थाली भर लेंगे बनाते हुए। और यदि कहीं कोई गिर जाता है साबूदाना तो आराम से उसे उठाकर फिर से दबाकर चूड़ी के अंदर और इस तरह से बनाते जाएंगे। ये देखिए, ये बनकर तैयार है। इसमें कोई भी ज़्यादा झंझट नहीं है कि साबूदाने को उबालना है, फिर उनको फैलाना है चम्मच से एक 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 एक, कुछ भी नहीं। साबूदाना गलाओ, चूड़ी रखो और फटाफट बनाओ। सबसे आसान विधि से और सबसे अच्छे पापड़ बनकर तैयार हो जाते। तो इधर पानी अच्छी तरह से बॉईल हो रहा है। इस पर हम जो साबूदाना के पापड़ बनाए हैं वो प्लेट रख देंगे और इनको ढक देंगे इस तरह से। तो यहाँ पर मैंने रख दी है और गैस की फ्लेम को फुल रखेंगे। और ये बात ध्यान रखें कि इन्हें 5 मिनट तक फुल फ्लेम पर इसी तरह से पकाना है। तो अब 5 मिनट हो चुके हैं, चेक कर लेते हैं हम। देखिए, यहाँ पर ये अच्छी तरह से बन चुके हैं। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये अच्छी तरह से कुक हो चुके हैं या नहीं? तो जब हम पापड़ देखेंगे तो वो एकदम कांच की तरह चमकने लगेंगे, शाइनिंग आ जाएगी उन पर, तो हमको समझ में आएगा कि पापड़ अच्छी तरह से पक चुके हैं। तो चलिए, अब जो साबूदाना के पापड़ बन चुके हैं उन्हें हम एक प्लास्टिक शीट के ऊपर इस तरह से फैलाकर डाल देंगे। तो यहाँ पर मैं 3-4 प्लेटें ले ली हैं और उनमें पहले से ही बना कर और इस तरह से एक बैच निकलता है तो उसे 2 मिनट ठंडा करना है। 2 मिनट ठंडा होने के बाद आप एक चम्मच की सहायता से आराम से उसको निकाल सकते हैं। तो इस तरह से पर मैंने एक पलटे की सहायता से ये पापड़ इस तरह से निकाल कर और एक प्लास्टिक शीट पर फैला लिए हैं। यदि धूप है तो आप इन्हें धूप में रख सकते हैं और नहीं है तो ये फैन के नीचे भी 1-2 दिन में सूख जाएंगे, ये ख़राब नहीं होंगे। बहुत ही आसानी से बन जाने वाले पापड़ हैं। और यहाँ पर मैंने बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा या पापड़ खार कोई भी किसी भी तरह के पाउडर का प्रयोग नहीं किया है। ये ऐसे ही बहुत ही खस्ता
और बहुत ही टेस्टी पापड़ बने हैं। और इनको जब तलेंगे तो ये बहुत बड़े हो जाते हैं, अभी ये छोटे दिख रहे हैं। तो इस तरह से आप घर में बड़ी आसानी से इन्हें बना सकते हैं और बाज़ार से लाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी। तो चलिए मैं आपको तल के भी दिखा देती हूँ। यहाँ पर मैंने आयल को पहले अच्छे से गरम कर लिया था और अब गैस को लो कर दिया है। और इस तरह से देखिए कितना बड़ा पापड़ फूला है। तो पहले जब बनाते हैं तो बहुत छोटा सा होता है और एकदम खस्ता और कुरकुरा पापड़ बनकर तैयार है। तो देखिए बने ना सारे पापड़ मिनटों में, आधा किलो में कम से। यहाँ पर 200 पापड़ बने हैं और बहुत ही अच्छे पापड़ बनकर तैयार हैं। तो आप ज़रूर से बनाएं। और आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर हमने बहुत ही आसान तरीके से इतने सारे पापड़ बनाकर तैयार कर लिए हैं और ये तल कर भी देख लिए हैं। बहुत ही अच्छे पापड़ बने हैं। तो इस रेसिपी को आप भी ज़रूर ट्राई करें। थैंक यू फॉर वाचिंग वंडरला अमिका। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।